वेलकम टू सोशल प्लैनेट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई एक बीमारी है जिसने अपनी चपेट में ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को ले लिया है। आजकल ये बीमारी सिर्फ बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। ओल्ड एज पीपल के अलावा ये युवाओं में और बच्चों में भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी फिज़िकल जो मेहनत है वो अब बंद हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। आजकल हम जो जॉब्स भी करते हैं वो भी बैठने वाले हैं। या तो हम किसी शॉप पे बैठते हैं या हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, और घर पे भी हम बैठ के ही काम करते हैं। लगातार बैठे रहने से और गंदी डाइट हैबिट्स, गंदी फूड हैबिट्स की वजह से भी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। हमें एक साथ कई चीज़ों ने घेर लिया है। सबसे पहले तो फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत गिर गई है। आजकल जो हम दूध पीते हैं उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे सिर्फ पाउडर है, और उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसमें जो ऑयल्स यूज़ करते हैं, जो घी यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, और या आप कह सकते हैं बहुत सारी मिलावट है। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, अब कह रहे हैं कि लोग फिर भी बेटर हैं बाकी चीज़ों से, लेकिन उनमें भी इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं। आजकल जो खाद यूज़ हो रही है खेतों के अंदर, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आजकल हम एक ऐसी समस्या से लड़ रहे हैं जो हमारे हाथ में कम है और बाहर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सजेशंस जो मैं आज आपको दूंगा वो हमारे हाथ में है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। वो हमारी डाइट से जुड़े हुए हैं, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, वही मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं कर सकते हैं या आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं सिर्फ उसकी बातें करूँगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाद में मैंने वो रूल्स बताए हुए हैं, और उसको आप जब देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको अपनी तबीयत में काफ़ी सुधार लगेगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनको अभी डायबिटीज़ ने पकड़ा है पिछले 1 साल में या 2 साल में, और उनकी डायबिटीज़ अभी ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग का शुगर सिर्फ 100 के आसपास रहता है या 126 से नीचे रहता है। 140 तक आप इन सजेशंस को अगर मानते हैं तो आपका शुगर लेवल 100 से नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको वो रूल्स बताने जा रहा हूँ जिन रूल्स को फॉलो करके आप अपनी इस डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो हैं हेडेक, वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग और लेज़ीनेस। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हमने सब डिस्कस किया था, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि धीरे 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 आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर अभी आपको सिर्फ डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, अभी डायबिटीज़ उतनी खतरनाक स्टेज में नहीं है, अभी आपका मॉर्निंग का शुगर सिर्फ 100 से ऊपर है और 126 से नीचे है, यानी 100 और 126 के बीच में है, तो आप ये वाले रूल्स फॉलो करके अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर लेवल अगर आपका उतना रहता है जितना मैंने आपको बताया है, तो इसमें फिर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको वो रूल्स बताता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करें अ हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन मैं ये इस बात को एग्री नहीं करता हूँ कि पहले लोगों में दिक्कतें नहीं थी। पहले भी दिक्कतें थी, पहले अलग प्रॉब्लम्स थी, आजकल अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आजकल यूट्यूब है, इंटरनेट है, और आपके पास बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशंस हैं जिससे आपको अपनी किसी भी बीमारी से छुटकारा बहुत जल्दी मिल सकता है। तो अब अंदर जो पहला रूल है वो है कि उस डायबिटीज़ को डायग्नोज करना, कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है, कि आपकी डायबिटीज़ में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। दूसरा है कि अगर आपको, पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको पेन है लेग्स में, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। लेग्स में जो पेन होता है वो 3 समस्याओं की वजह से हो सकता है, 3 प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पहली है डायबिटीज़, दूसरी है थायराइड, और तीसरी है यूरिक एसिड। वैसे लेग्स में जो पेन होता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजंस होते हैं वो यही हैं। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल में एक ऐसा रिलेशन है कि एक बढ़ता है तो दूसरा जरूर बढ़ता है, या कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा आपस में रिलेशनल है। जहाँ तक इसकी थायराइड की है और डायबिटीज़ की है, इसकी भी प्रॉब्लम फैट से ही रिलेटेड है। अगर बॉडी में हमारे फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें ये दोनों समस्याएं हो सकती हैं।
उसके बाद अगर आप अनईजी फील करते हैं, मतलब आप ज़रा बैठते हैं, आपको घबराहट सी होती है, रात को आप घबराहट में उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अनईजी फील कर रहे हैं, आपको उस टाइम पे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अचानक से एक अजीब सी समस्या होने लग गई है, तो इसका भी रीज़न डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप उसको सबसे पहले अपना शुगर चेक कीजिए। और मॉर्निंग में आप लेथार्जिक फील करते हैं, मतलब आपका उठने का मन नहीं करता, आपको ऑफिस जाना है लेकिन आपको लगता है कि भाई आज नहीं जा पाऊंगा, आज मैं ये कैसे करूंगा, आज मैं वो कैसे करूंगा, आज मैं वर्क कैसे करूंगा, तो आपको अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद आता है अगर आप पूरे दिन लेजी फील करते हैं, मतलब आपने लंच कर लिया तो भी आप लेजी फील कर रहे हैं, एनर्जी आ नहीं रही है, तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए। देखिए, हमारे को ये चेक करना चाहिए, हम चाहे किसी भी रीजन में रहते हों, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हों, और हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो अंदर खाना जा रहा है उसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो न्यूट्रिशन कितने हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो कितनी है, फैट्स की कितनी है और प्रोटीन्स की कितनी है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे दिक्कतें वैसे भी होने वाली हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का सीधा मतलब है कि आपका वेट गेन होगा। फैट्स, अब यहाँ पर दो तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक फैट्स ऐसे होते हैं जिसे हम ड्राई फ्रूट्स में जो पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, और एक तरह के फैट्स, दूसरे फैट्स होते हैं जो फैट हमारी बॉडी में बनता है, यानी ऑयल, जो हमारे को रिफाइंड ऑयल से मिलते हैं या घी से मिलते हैं। उस तरह के फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक हैं, उसको हम जितना जल्दी चाहें, जितना जल्दी हो सके हमें उन्हें छोड़ना ही चाहिए। उसके बाद आता है प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, तो यानी कि ये आपको फिर प्रॉब्लम्स में डाल देगा। इसलिए इन तीनों की जो हमारी क्वांटिटी है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से देख के खाना है, अगर हमें कोई भी अनईजीनेस फील हो रही है। इसके मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मॉर्निंग डाइट रूल है वो क्या होना चाहिए। देखिए, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, बॉडी 12 घंटे के बाद कुछ खा रही होती है नॉर्मली, तो उसके बाद हमारी को बॉडी को सबसे जो ज़रूरत होती है ज़्यादा, वो होती है फाइबर की। फाइबर यानी ओट्स आजकल सबसे ज़्यादा उसमें है, ट्रेंड में है, लेकिन रोटी में भी फाइबर होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा खा सकते हैं जिसमें फाइबर भी हो और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम हो, जैसे दाल का चीला। ये हमारा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप दाल को अवॉइड कर सकते हैं, आप उसकी जगह थोड़ा सा उपमा खा सकते हैं, इसमें फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर वैसे अगर आपके ये सब मौजूद नहीं भी है तो आप एक चपाती खा सकते हैं, क्वांटिटी को कम रख सकते हैं, और चपाती के साथ हो सके तो सब्जी उबली हुई खाएं। उससे क्या होगा, एक भरपूर मात्रा में फाइबर भी आपको मिल जाएंगे और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और अगर इससे भी बेटर ऑप्शन है वो है फ्रूट्स, यानी खाली फाइबर और फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मॉर्निंग में ही बॉडी को काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी पूरे दिन काम करने के लिए। तो अगर आप फ्रूट्स, जैसे सीजनल फ्रूट्स खाइए, आप ज़रूरी नहीं है कि आप कीवी के पीछे भागिए या एवोकाडो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके यहाँ मौजूद है, जो भी फ्रूट आपके रीजन में मिलता है, आप उसको खा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लंच डाइट। लंच में जो आपका दिल करता है वो खा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें अंदर जंक फूड खाएं। कहने का मतलब है कि इसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप जो अपना जैसे रीजन के हिसाब से आपकी चपाती है खाने में, या राइस है खाते हैं, या होल व्हीट खाते हैं, जो भी खाते हैं कम क्वांटिटी में खाइए, लेकिन जो आपका दिल करता है खाइए। इसके अंदर आप कर्ड लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको पैरों में दर्द रहता है तो कर्ड को मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। हालांकि इसके अंदर जो ये लंच है, ये ऐसी डाइट है जिसमें आपका दिल पूरा हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इसके बाद आपको हाफ एन आवर वॉक करना है। अगर आप वॉक करते हैं लंच के बाद तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। डिनर, इसके अंदर मैं ये बोलूँगा जितना हो सके आप ड्रिंक करिए, खाना थोड़ा कम खाइए। यानी अगर आप सूप पीते हैं तो सूप पीजिए, और विंटर्स हैं तो सूप पी सकते हैं। अब इसके बाद आता है थम्स रूल, यानी कि एक ऐसा रूल जो आपको फॉलो करना ही करना है अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी डायबिटीज़ की शुरुआत हुई है। देखिए, जितनी भूख है उससे ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि अगर जैसी आदत किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन हम सबको ये सोचना है
कि जितना हमारे अंदर हंगर है उससे हमें कम खाना है। और उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जिसे आप चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपको हफ्ते में एक बार खानी है। वंस अ वीक इज़ अ रूल यू कैन फॉलो एनी टाइम। उसके बाद है, अगर आप अपनी हॉबी में टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं, डांस पसंद करते हैं, उससे होगा क्या कि आप अपनी हॉबी में जब टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका मन खाने की तरफ नहीं भटकेगा और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि खुश रहिए और खुश रखिए, और जितना हो सके आप हंसें। हंसने से हमारी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं और स्ट्रेस से जितना अवे रह सकते हैं, यानी स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस से दूर रहिए। और लव व्हाट यू डू, जितना हो सके आप उसे लव कीजिए। जिस भी काम को आप करते हैं उसे प्यार से कीजिए, और हो सके तो आप दूसरों की हेल्प भी कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। ये एक ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो बीमारियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी।